नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हमारे बीच मौजूद हैं ऑन कॉल इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत करती हूँ एक न्यूज 24 पर। नमस्कार प्रिया राज और एक न्यूज 24 के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आपने मुझे जी ये किसी खबर के लिए ये अवसर दिया है। जी जी। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जी हाँ मैम, और ये इसके लिए धन्यवाद। और सभी बिहार के जो हमारे फॉलोअर्स हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी को का आशीर्वाद मिला। और सभी लोग चाहते थे कि मैं मुख्य धारा से जुड़ूं, जी सभी लोग चाहते थे कि मैं बड़ी पार्टी का नेतृत्व करूं। तो राहुल जी पे विश्वास हुआ है, आम आदमी पार्टी पे। ये आम आदमी पार्टी को छोड़ करके मैं कांग्रेस पे विश्वास किया हूं जी और कांग्रेस के हाथों को मजबूत करूंगा। और देश, दिल्ली और बिहार की राजनीति में अवसर मिला जी। तो जरूर मैं सत्ता परिवर्तन के लिए मैं संघर्ष करूंगा। हालांकि दिल्ली में फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी सेकेंड टर्म से सरकार बनाई हुई है, लेकिन आप कांग्रेस का दामन थामे, आखिर ऐसा क्या हो गया राजकुमार पासवान जी? देखिए, 3 बार से अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी पे काबिज करने वाले जी हम ही लोग संघर्ष के साथी रहे हैं। और पहले तो मैं 2010-12 तक मैं कांग्रेस पार्टी का एक विंग है एनएसयूआई, जी एनएसयूआई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं इंजीनियर रहा। अन्ना आंदोलन आई तो पार्टिसिपेट करा, पार्टी जब बनी तो फाउंडर मेंबर रहा। अरविंद जी को मतलब अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करा हमने। और करने के बाद भी मुझे हाथ में क्या मिला? कुछ नहीं। लाख रुपया की नौकरी छोड़ करके हम राजनीति में आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंजीनियर की नौकरी छोड़ के आए थे। बिल्कुल। हमसे पीछे पीछे वाले लोग जो आम आदमी पार्टी में जो दफ्तर चलाने वाले लोग थे, जी जो वो लोग जो पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, संघर्ष के साथी लोगों को का मान सम्मान उन्होंने नहीं देखा। वो चाहे योगेंद्र यादव जी हो, प्रोफेसर आनंद कुमार हो, प्रशांत भूषण हो, चाहे इंजीनियर राजकुमार पासवान हो, और भी, वो सिर्फ अपने फायदा देखा। और ये जो उनके इर्द गिर्द चार चौपड़ी में चटुकार लोग थे, जी जो जिनकी कैरेक्टर सही नहीं, कुछ नहीं, और वो आदमी को दफ्तर चलाने वाले लोगों को विधायक बनाया। और मुझे आज तक एक पद नहीं मिला। जी तो मैं अपनी पार्टी भी, आप लोगों ने देखा कि मैं अपनी पार्टी भी बनाया था, युवा बिहार सेना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं दूसरे पार्टी में कहीं नहीं गया अभी तक। लेकिन मैं मेरे ये अंदरूनी मनसा थी, मैं उधर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जी आरजेडी पार्टी। जी जी हाँ, ये मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, सभी जगह कोशिश किया कि मुझे मान सम्मान दे। जी लेकिन उन लोगों ने मान सम्मान देने का काम नहीं किया, जिसके कारण अंततः हम पुराने घर में आए और अपने घर में आए। और सब तो घर, जो भी अरविंद केजरीवाल जी का घर नकली घर था, दिखावा था, और नकली इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं असली इमारत में, जो एक जर्जर भारत को आधुनिक भारत बनाने वाली पार्टी अगर कोई है देश में, तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। अगर फाउंडेशन मजबूत न हो जिस पार्टी का, तो वो इमारत गिर जाती है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, ये झूठे और अली बाबा, कहीं 70 चोरों का सरदार है, तो कहीं भाजपा वाले का तो पता ही आप है कि बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ, देश जलाओ, धर्म में बांटो वाली पार्टी बन के रह गई है। यही है, यही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज जोड़ने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की, सुरक्षा की बात करते हैं, और लोग तो दिखावा सिर्फ कर रहे हैं। जी, लेकिन अचानक से इतनी पार्टियों का जहां दामन थामने की आपने बातें की, लेकिन वहां सम्मान प्रतिष्ठा ना मिलने के बावजूद आपने कांग्रेस की तरफ अपना रुख बदला। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिला है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी रहता है पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पहले मैं क्लियर कर दूं प्रिया जी कि मुझे कोई बड़ा ऑफर नहीं मिला है, लेकिन एक मान सम्मान मिला। जो कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा रही है, कांग्रेस पार्टी का जो संस्कार रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जो गरीब शोषित वंचितों को हमेशा मान सम्मान दिया है, वो चाहे भोला पासवान शास्त्री हो, चाहे और भी लोग हों, उसी तरह से
मुझे भी मान सम्मान मिला है। और जब माँ अगर बेटे को प्यार से ये खाना दे, दूध पिलाए, तो बेटा कभी नहीं रोता है। तो हम ये, अब कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, इस माँ को छोड़ के ताज जीवन नहीं जाना है, अंतिम सांस तक इस माँ की सेवा में लगा रहना है। और आगे भविष्य तय करेगा, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, हमारी कार्य शैली तय करेगा कि मुझे क्या मिलना है, कहाँ जाना है, ये सब अभी कुछ नहीं, लेकिन काम करने हैं। पार्टी विल बी डिसाइड, पार्टी तय करेगी कि हमको क्या दायित्व मिलेगा, लेकिन हम निस्वार्थ भाव से गए पार्टी में और पार्टी के लिए काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने के बाद विचारों का बदलता स्वरूप आप कैसे आजमा रहे हैं, क्योंकि अचानक से आप आदमी पार्टी में रहे, इसके बाद से कांग्रेस में जैसे गए तो उनके विचारधाराओं पे कैसे कार्यों को धरातल पर लाएंगे? देखिए, आपको बता दूं कि जो जितने भी लोग, यही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज ये खुद भ्रष्टाचारी बन के रह गए हैं। शराब घोटाला हो और भी बहुत सारे, देखिए कहीं भी किसी के दफ्तर में चाहे किसी के घर पे ईडी सीबीआई छापा मारने बिना किसी कारण का नहीं पहुंचती है। कोई कारण होता, कोई वजह होता, तभी जाके सीबीआई ईडी अरेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन आपको बता दो कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में और बहुत सारे चीजें हैं, और ये चुनावी जुमला मतलब इस तरह से शगुफा फेंकते हैं। आपको बता दो कि अरविंद केजरीवाल जी पहले भी लगभग लाखों लाख लेबर कार्ड बने, उन लेबरों के अकाउंट में पैसे नहीं गए। पहले वृद्धा पेंशन सही ढंग से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, अब कह रहे महिलाओं को 2100 रुपया हम देंगे, हर एक महिला को 2100 रुपया। बिल्कुल, ये हर एक महिला कहाँ से लाएंगे? 1,10,00,000 की महिलाओं की आबादी है, 21 से गुना कर लीजिए, इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से भैया? पैसे बात है जी। दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये हमेशा इनकी लड़ाई ये राज्यपाल और इनसे चलती रहती है, बीजेपी। अरे भाई, कैसे दिल्ली बना दिया आपने जी। जो कांग्रेस पार्टी ने कोयटो जापान बनाया था दिल्ली को, इतनी सुंदर दिल्ली बनाया। जो शीला दीक्षित के अंतिम सरकार में, कांग्रेस पार्टी की जो अंतिम सरकार दिल्ली में रही है, उस समय जो युवा नौजवान 18 साल हुए, उनको कुछ नहीं पता था, वो इतिहास भूल कुछ नहीं, अरविंद केजरीवाल पे विश्वास किया, उनको दे दिया। लेकिन आज भी युवा नौजवान यहाँ बेरोजगार, जिस उम्मीद के साथ चुना था, आज भी युवा नौजवान बेरोजगार है और अरविंद केजरीवाल विफल है। भले ही बस में महिलाओं को टिकट फ्री दे रहे हो, बिजली पानी की बात कर रहे हो, तो कितने बार आप एक ही चीज को बिजली पानी पे आप सरकार चलाओगे भैया? हालांकि दिल्ली में हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सिर्फ बयानबाजियों का दौर ही चलता है। देखिए, पहले भी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी नहीं है। आपको बता दो कि अरविंद केजरीवाल महिला की सुरक्षा के लिए ही सरकार में आए थे, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे। आज पूरे, आपको एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल से कोई, मतलब अरविंद केजरीवाल देश को इतना बता दे, बिल्कुल, या चाहे कोई राष्ट्रीय चैनल इतना पूछे कि जो आपके एमएलए एमपी के अकाउंट में 10,000 रुपये भी नहीं थे 2013 में। 2013 में जिस कैंडिडेट को उन्होंने लड़ाया विधानसभा चुनाव, पहली बार जीत के आए, दूसरी बार भी बहुत सारे जीत के आए, जिनके अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं था, वो आज करोड़ों का एसेट कहां से आ गया? ये 3-3 गाड़ियां में कहां से घूमते हैं? इतने सारे तामझाम कहां से आ गया? लैंड होल्डर कैसे हो गए? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कहते थे कि जी मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। शीला दीक्षित जी ने ये टॉयलेट में एसी लगा लिया। आज तो देखिए वो टॉयलेट का किस्सा कहां तक जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी का। तो ये चलनिया दूसरे बढ़निया को, जिसमें खुद ही 72 छेद, और ये इन्हीं सब विचारधारा को मैं त्यागा हूं, जो अरविंद केजरीवाल ने एक सपना दिखाया था, उम्मीद दिखाया था कि क्या कहते हैं, हम एक अंतिम व्यक्ति को, मतलब कि ग्राम पंचायत, मोहल्ले को, वार्ड को जो चीजें नहीं सुख सुविधाएं पहुंचती है, मैं उसको पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन ये इससे साफ वो अलग है। अब दूसरी राजनीति, मतलब कि जो कहते थे कि कीचड़ में घुसना मेरे लिए बस की बात नहीं है, कीचड़ की सफाई कर देंगे, लेकिन खुद ही कीचड़ में गंदे हो गए।
जी। हालांकि इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, अगर बिहार में कांग्रेस को देखा जाए तो आप किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि बिहार में तो कांग्रेस कमजोर दिखती नजर आती है। देखिए, कांग्रेस देश में कहीं कमजोर नहीं है। जितने भी युवा नौजवान साथी सोए हुए हैं, जी। अगर उन्हें डर लगता है तो राजनीति छोड़ दें, और जिन्हें डर नहीं लगता है तो झंडा लेकर के निकल चले। जी। जिस दिन से ये सोच सोच के साथ भारत जोड़ो बिहार जोड़ने की सोच बन जाएगी, भारत जोड़ने की साथ साथ बिहार जोड़ने की सोच बन जाएगी, जी। उस दिन से कांग्रेस की सरकार होगी बिहार में। और आपको बता दूं कि आ, कांग्रेस को आने वाले समय में बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस फुल फ्लेज हर एक जगह होंगे, वो चाहे ये केंद्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे और भी। आज हमारे गठबंधन में जितने भी ये घटक दल हैं, जी। तो सबका सम्मान है। ठीक है, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भारत का बुनियाद ढांचा को आगे ले जाने वाले, आज जो जितने भी चीज देख रहे हैं, गेल भेल रेल शेल सब चीजों का अगर कोई जनक है तो कांग्रेस पार्टी है। IIBM अहमदाबाद, आप कानपुर खड़गपुर का IIT ले लीजिए, रुड़की ले लीजिए, JNU ले लीजिए, बहुत सारे चीज जितने भी इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पढ़ाई लिखाई का जो कांग्रेस पार्टी दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था का, लेकिन उसमें कोई केंद्र की सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। और बिहार में कांग्रेस एक समय का दौर था कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, जगन्नाथ मिश्र जी की सरकार रही, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की RJD की सरकार रही, तो उसमें कांग्रेस पार्टी सहयोगी दल गठबंधन में रही। तो जब तक चल रही है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका सम्मान है। RJD जब तक साथ रहना चाहती रहे, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करती है। लेकिन जिस तरह का हम लोग का गठबंधन अगर रहा, तो हम लोग भी विधानसभा में हम लोग की इस बार 100। राजकुमार पासवान जी, हालांकि बिहार से ये खबरें लगातार चल रही है कि कांग्रेस पार्टी राजद के बलबूते पर अभी जटा हुआ है बिहार में, आपको क्या लगता है? देखिए, बटा हुआ मतलब कि ये उनके, हाँ, उनके ताकत पे, जी करेक्ट कर देता हूँ, उनकी ताकत पे हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रहे, ठीक ना। कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत रही है और किसी भी पार्टी का अप एंड डाउन चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। RJD राष्ट्रीय जनता दल ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी को पहचान दिया है जी। कांग्रेस पार्टी और हम लोग एक साथ लड़े हैं, एक साथ लड़ेंगे। विधानसभा भी आने वाली है, हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि एक साथ लड़ेंगे, तो एक साथ लड़ेंगे हम लोग। लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व ये फैसला ले लेगी कि क्या हम लोग को एकला चलना है, तो हम अकेले भी लड़ेंगे। और ऐसा थोड़ी ना कि कांग्रेस पार्टी किसी के पहचान का मोहताज है, नहीं। कांग्रेस ने बहुत सारे प्रांत प्रदेशों में मुख्यमंत्री दिया है। भाई तेजस्वी यादव को भी हम लोग साथ देते हैं। और आपको बता दूं कि बिहार में खास करके कि इस बार का विधानसभा में हम लोग की तैयारी सारी सीटों पे है और हम लोग की दावेदारी भी अधिक रहेगी और हम लोग इससे समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि अगले विधानसभा की बात की जाए तो कई सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन कहा जाए तो इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं कि प्लस में बढ़ते ही जा रहा है, कांग्रेस लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी, जी आपको बता दूं, बिहार में कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक सरकार चलाई है और कांग्रेस पे एक विश्वास रहा है जनता का। ठीक है, बीच में ये JP आंदोलन आया, फिर 77 में 89 में जनता दल की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, ऐसे चलता रहा। उस बीच फिर 90 में लालू जी आए। तो आपको बता दो कि हर एक दशक में सब बदलता रहता है जी। अब वो समय आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की समय आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की सब जगह सरकार होगी। झारखंड में शिबू सोरेन के साथ हम लोग लड़े, एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा और आगे भी हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। बिहार में हम लोग को अच्छा मान सम्मान मिलेगा तो हम लोग साथ चलेंगे जी हाँ जी। और ये अभी है राजकुमार पासवान जी, लगातार बिहार में भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर है पक्ष के, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर?
बीजेपी पे हमलावर है ना। जी, कांग्रेस के बयानों को लेकर के भी लगातार हाँ विभिन्न हाँ, नेताओं का देखिए बयान सामने आ देखिए रहा है कि एक समय था जब कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, लेकिन आज जब सदन में अमित शाह ने अपनी आवाज को उठाई तो उस पर अब कांग्रेस के बयान आने शुरू हो गए हैं कि क्यों भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। क्या देखिए कहना चाहेंगे आप? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से बड़ा कद इस देश में न किसी का हुआ है न होगा। जी ये जिस तरह से सदन में जो जिस तरह से अमित शाह जी का बयान हुआ, जी ये 12 सेकंड का, ठीक है, और सब जो आपने क्या बोला अच्छा बोला, हम सब पूरा भाषण सुना है। जी अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का ले लिए होते तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाती, स्वर्ग में चले जाते। भैया ये कहना क्या, तुम अंबेडकर से ऊपर न हो न रहोगे। अंबेडकर के नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज तक जितना भी अंबेडकर के लिए किया है, सिर्फ बहुजन अंबेडकरवादी वोट बैंक के लिए किया है। ठीक है, अगर ये बाबा साहब ने दलिस्तान की मांग किया था, ये लोग बड़ा अंबेडकर के पुजारी भारतीय जनता पार्टी के लोग बने हुए हैं, तो ये बाबा साहब ने दलिस्तान की बात किया था, तो ये दलिस्तान क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने बड़े शुभचिंतक है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के बारे में बता दो। हिंदू 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 जो लोग जो करते रहते हैं, तो आपको प्रियाराज जी, इंडस नदी से हिंदू निकला, और हिंदू किसे कहते हैं? इंडस नदी में जो तस्कर थे, जी जी चोर थे, उन लोग को हिंदू कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग हिंदू नहीं कहते, हम लोग अपने आप को मूल निवासी कहते हैं। सनातन का आदर है, समझे, सम्मान है, लेकिन न हिंदू शब्द संविधान से ऊपर है और न ही सनातन ये संविधान से ऊपर है। संविधान से देश चल रहा है। भगवान राम को भी अगर मंदिर बनने के लिए अधिकार मिले तो संविधान के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी तो जिस तरह से ये लोग धर्म में, जाति और मजहब में बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और भाई भाई में लड़वा रहे हैं, तो इन लोग की तो पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी का। आप ये लोग वो पहलू नहीं देखते हैं। आज मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। अब भगवान स्वर्ग में नहीं है, ऊपर नहीं है भगवान, भगवान अब मंदिर के नीचे है। और आपको एक चीज बता दूं जी कि ज्यादा दिन ये भारतीय जनता पार्टी संघ का नहीं चलने वाला। वो संघ भाजपा जो मुखबिरी किया, जो अंग्रेजों की मुखबिरी किया, दलाली किया और अंग्रेज के पिट्ठू बन के रहे, अगर ये लोग जो है अगर साथ देते ना, और ये कुछ रजवाड़ा लोग, तो आपको बता दो कि भारत 1856 में ही आजादी मिल जाती। जी लेकिन इन लोगों के कारण और ये आरएसएस वाले लोग के कारण भारत को गुलामी आगे तक चली, और 1947 में हम लोग की आजादी मिली। और इस तरह से तो ये भारतीय जनता पार्टी फूट डालो शासन करो, दूसरा देश में दूसरा ये अंग्रेज है। जी, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन दूसरा अंग्रेज के रूप में आज आपको बता दूं कि अनऑफिशियली इमरजेंसी लागू हो चुका है। आपको बता दूं कि ये अपनी हिटलर शाही चला रहे हैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी। ये लोग जो है कि जनता हित में, जनहित में, साहब आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, विदेश भेजते हैं, यहाँ का बच्चे लोगों को हिंदू मुस्लिम सिखा रहे हो, गौ मांस सिखा रहे हो, मंदिर मस्जिद दिखा रहे हो, और आप उसको क्या कहते हैं, कोई मुसलमान तो हिंदू के अपने कोई भी मुसलमान का एक भी वाक्य बता दीजिए, जो मुसलमान भाई लोग अपने ताजिया में जो भी उनके पर्व आते हैं उसमें जुलूस निकालते हैं, उसमें किसी भी हिंदू के मंदिर पे या चाहे घर पे, किसी के घर पे चढ़ करके तो झंडे नहीं उतारते जी, झंडे नहीं फाड़ते। तो ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति, समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ही पार्टी है एक जो सबको साथ लेके चल। बाबा साहब की मान सम्मान की बात है तो बाबा साहब और राजेंद्र प्रसाद में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसलिए था कि ये बाबा साहब आम्बेडकर जो ये हिंदू के लिए, मतलब कि ये सनातन के लिए जो लिखे थे, हिंदू के लिए जो संविधान में समाहित किया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसे और भी होनी चाहिए थी और बहुत सारी चीज को जोड़ा जाए, और कुछ ऐसा नहीं था कि उनको हिमुलेट किया गया, उनको ये किया। अब इलेक्टोरल रोल में जिस तरह से इंजीनियर राजकुमार पासवान को चिराग पासवान सदन में नहीं पहुंचने दिया जी,
उसी तरह से उस समय की राजनीति थी। तो इसको इस तरह से समझ, आज भी भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ये मजबूत कैंडिडेट उतारते हैं, पहले देख लेते हैं कि कांग्रेस क्या उतार रही है, वो कौन उतार। तो उसी तरह से बाबा साहब भी इलेक्टोरल रोल में आए थे, तो उनको भी उनके भी खिलाफ कैंडिडेट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोचने की बात है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो इतना खूबसूरत संविधान है कि भारतीय जनता पार्टी उसको कैश कर रही है, और लॉलीपॉप हम लोग के जो अंबेडकरवादी हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो दलित शोषित वंचित जिस भगवान को पूजते हैं, तो उसमें सिर्फ पॉलिश मार रहे हैं और कुछ नहीं, इतना ही है। तो ये क्यों नहीं वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते, वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों करते हैं भैया जी? तो ये सारी चीजें प्रिया जी, और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर सरकार दे सकती है। कांग्रेस पार्टी एक बेहतर अभी अभी देखिए, ये लोग हिंदी शब्द का भी किस तरह से लोकसभा में सीतारमन जी जो वित्त मंत्री है, हिंदी, अरे भैया, और ये बोली कि हाँ ये हिंदी को हम लोग नहीं लाइक करते हैं। बताइए, जिस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसको उस तरह से तो एक तरफ अंबेडकर दूसरी तरफ हिंदू का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये कैसी सरकार है? और जिस बातें इस बीच सदन में चलती रही, जहां कहीं ना कहीं कई जगहों पर तो कांग्रेस की भी गलतियां देखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी बयानबाजियों का दौर राजनीति में हमेशा से देखा गया है। लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, हमें खुशी है कि आप कांग्रेस की मजबूती को अभी बिहार के नींव में रखने अंत में जी मैम, अंत में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि वहां पे नकली अंबेडकरवादी लोग बैठे हुए थे। जिस समय अंबेडकर बोला गया, उनके मुंह पे ताला लगा हुआ था। बड़े दलित नेता कहते हैं, अपने आप को शेर का बेटा कहते हैं कि शेर हूं मैं। चिराग पासवान वहां चुप्पी साधे हुए थे, जीतन राम मांझी चुप्पी साधे हुए थे, अठावले साहब चुप्पी साधे हुए थे। तो समय आने वाला है, इन लोग को सबक सिखाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। और चिराग पासवान जो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इनकी राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और बाबा साहब के नाम पे ये लोग सदन में पहुंच गए, उनके दिए हुए रिजर्वेशन। राजकुमार पासवान जी, चिराग पासवान की तरफ से भी यही बयान आया कि जो अमित शाह ने बातें कही है वो सकारात्मक ढंग से कहा है, और कांग्रेस हमेशा से कभी भी बाबा भीमराव अंबेडकर का ना ही सम्मान किया है ना ही इज्जत किया है, और आज उन्हें उनके सम्मान और इज्जत की परवाह हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की ही बात नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने भी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। और रामविलास पासवान जी दूसरा अपने आप को आम्बेडकर के रूप में देखते थे, लेकिन रामविलास पासवान कभी दूसरा आम्बेडकर नहीं हो सकते। जो बाबा साहब ने सवर्णों को 10% आरक्षण नहीं दिलवाया था, ये रामविलास पासवान ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिलाया। वो वीकर सेक्शन की बात किया, जाति की बात नहीं करते थे बाबा साहब आम्बेडकर। और ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? जाति की, धर्म की, मजहब की। अरे भैया, क्या तमाशा बना रखे हो? कुछ दिन के बाद चिराग पासवान भी देखिएगा, सिर्फ ये लोग नीला पट्टा पहनते हैं दिखावे के लिए, बाबा साहब को फूल चढ़ाते हैं दिखावे के लिए, कि ताकि ये जो दलित समाज के लोग हैं मुझे वोट दे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे। ये लोग नकली नेता हैं। नागपुरी संघी दलित है, ये लोग झंडे वालन के संघी दलित है, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। ये लोग संघी दलित है, नागपुरी, झंडे वालन और दीनदयाल उपाध्याय के लोग संघी दलित है। ये लोग कभी भी दलित हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग कभी भी गरीब शोषित वंचितों के लिए नहीं हो सकते। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये लोग सिर्फ संघ भाजपा के इशारे पे एक क्या कहा जाता है, मोहरा है, इनको इस्तेमाल करती है वो। और इनको डर है, चिराग पासवान इसलिए खुल के नहीं बोल रहे हैं, इनको डर है जेल जाने का। जहां उसके खिलाफ बोलेंगे तो 1 मिनट में चिराग पासवान जेल चले जाएंगे, इनकी सांसद सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। जी, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे एक न्यूज 24 पर जुड़े, आपने कई विचारों पर बातचीत की। बिहार में कांग्रेस की मजबूती को आपने काफी अच्छा स्वरूप दिया है, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में ये काफी कांग्रेस के लिए और कहा जाए तो बिहार के युवाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश हो सकता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक न्यूज 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, धन्यवाद मैम।